अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अच्छा, काफ़ी दोस्त और लोगों ने, काफ़ी पेशेंट्स ने सवाल किया था कि अभी फ़्लू का सीज़न आ रहा है, तो फ़्लू के सीज़न में जो वैक्सीन दी जाती है वो कब देनी चाहिए, कब नहीं देनी चाहिए और उसका असर कितना अच्छा रहता है और वो किस तरह से दी जाती है। अच्छा, जब भी आपने जो पाकिस्तान में अवेलेबल है वो इन्फ्लूवैक टेट्रा या वैक्सी ग्रिप टेट्रा के नाम से आती है। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है ये, इसमें 4 स्ट्रेन्स के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा करने की सलाहियत मौजूद है। अच्छा, ये एक सिंगल इंजेक्शन प्री फिल्ड आता है जो 0.5 ml का होता है और वो आपके मसल्स में या स्किन में लगाया जाता है। ठीक है। अच्छा, जब भी आपने ये वैक्सीन लगानी है, कब नहीं लगानी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको कभी पहले इस तरह की फ़्लू वैक्सीन लगी हो और उससे कोई रिएक्शन हुआ हो, कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो, तो आपने ये वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगवानी। अच्छा, आपको अगर हाई ग्रेड फ़ीवर चल रहा हो या कोई एक्टिव इन्फेक्शन चल रही हो, उसमें भी रिकमेंडेड है कि इसको डिले किया जाए। जब फ़ीवर सेटल हो जाए, इन्फेक्शन सेटल हो जाए, उसको 2 to 4 वीक्स के बाद ये वैक्सीन दोबारा से आप लगवा सकते हैं। अच्छा, फिर इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं, ये एग प्रोटीन्स वगैरह, चिकन एग प्रोटीन्स होती हैं। अगर आपको किसी भी एग प्रोडक्ट्स, चिकन के एग वगैरह से, प्रोटीन से एलर्जी है तो भी इसको अवॉइड करना चाहिए। कुछ फिर कुछ सीएनएस की सिम्टम्स होती हैं। सीएनएस के सिम्टम्स मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जिसमें टांगें कमज़ोर हो जाती हैं, जीबी सिंड्रोम, गुलन बेरे सिंड्रोम भी उसको कहा जाता है। अगर किसी को वो है तो उसमें भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये वो भी कर सकती है। और इसी तरह से अगर आपको कोई इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज़ेज़ हैं जिसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है, उसमें भी इसको आप दे सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। अच्छा, इसी तरह एक कंडीशन होती है जिसमें आपके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसमें भी कहा जाता है कि इसको आप अवॉइड करें। अच्छा, और इसमें आपने एक चीज़ और अपने माइंड में रखनी होती है कि बाज़ पेशेंट्स को जो ही इंजेक्शन लगता है ना, उनको डिजीनेस हो जाती है, वो गिरना शुरू हो जाती है, जिसको हम वेज़ोवेगल सिंड्रोम भी कहते हैं। अगर आपको ये कभी पहले किसी भी किस्म का इंजेक्शन लगते हुई हो तो या अपने अपने वैक्सीनेटर को ज़रूर बताना है कि ये इससे मुझे ये मसला होता है, ताकि वो उसके हिसाब से एहतियात करके लगाए, क्योंकि इससे चांस होता है कि आप फेंट होकर दोबारा गिर सकते हैं। ये एक रिएक्शन होता है आपको किसी भी इंजेक्टेबल चीज़ से, तो उससे आपने बचना होता है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशंस हैं जिसमें आपने एहतियात करनी होती है, जिनमें कोशिश करनी होती है कि इनमें ना दी जाए। अगर आपने ये बस बस मेन मैं जल्दी से बता रहा हूँ, अगर आपको बुखार वगैरह हो, अगर आप कोई एक्टिव इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन पे हो, इम्यूनो सप्रेशन की कोई डिज़ीज़ ऐसी हो जिससे इम्यूनिटी बहुत वीक हो उसमें, या आपको किसी भी वजह से पहले इसी फ्लू वैक्सीन से एलर्जी हुई हो, या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से आपको एलर्जिक हो, या फिर आपको कभी भी पहले जीबी सिंड्रोम वगैरह, या आपको जो न्यूरोपैथीज़ हैं, सीएनएस सिस्टम की कुछ इन्फेक्शंस हैं, उन वो भी हों, उसमें भी इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, प्रेगनेंसी में जो हमारे पास अवेलेबल है ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, तो आप ये सेफली दे सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन कुछ ऐसी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो लाइव एटीन्यूएटेड हैं वो नहीं दी जा सकती। कुछ इंट्रानेजल रूट से आती हैं, वो भी लाइव एटीन्यूएटेड हैं, वो भी आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। लैक्टेशन में आप इसको इन्फ्लूवैक टेट्रा वगैरह को, क्वाड्रीवेलेंट जो इनएक्टिवेटेड है उसको दे सकती हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, सिंगल डोज़ होती है नॉर्मली 2 to 4 वीक्स के बाद इसका एक्शन आना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने जस्ट बिफोर स्टार्ट आप फ्लू सीज़न से आपने इसको लेना होता है, लगवाना होता है, ताकि जब आप फ्लू सीज़न स्टार्ट हो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ फ्लू के अगेंस्ट मौजूद हों। नॉर्मली कहा जाता है कि एक वैक्सीन लगवाने के ये तकरीबन 6 महीने तक अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट्स में इसमें क्या हो सकता है कि कुछ पेशेंट्स में जो माइल्ड से हो सकते हैं कि पेन होता है जहाँ पे आप इंजेक्शन लगाते हैं, लोकल लिम्फ नोड की टेंडरनेस, स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे माइल्जियाज, पट्ठों में दर्द होता है, खिंचाव होता है, जोड़ों में खिंचाव हो सकता है, हल्का फुल्का बुखार भी हो सकता है, कुछ पेशेंट्स में नौजिया, वॉमिटिंग या डायरिया भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका सांस रुक रहा हो, आपको जिस्म पे दाने बन जाएं, खारिश हो रही हो, खांसी शदीद हो जाए, सीटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो ये वो अलामतें होती हैं जिसमें आपने फ़ौरन से डॉक्टर से रजू करना है, क्योंकि ये एनाफाइलैक्सिस को शो कर सकती हैं कि वो खुदा न खास्ता कोई आपको एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हुआ इसकी वजह से। ठीक है। बाकी इसकी सिम्टम्स माइल्ड सी होती हैं, कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। और हर साल हम हर जो भी हमारे कैटेगरी में आते हैं पेशेंट्स, उनको एडवाइस करते हैं नॉर्मली 6 महीने की एज से लेके ऊपर तक आप लगा सकते हैं। 6 महीने से पहले ये इंडिकेटेड नहीं होती। और कुछ मैंने और कैंडिडेट्स आपको बताए थे जिनमें आपने एहतियात करनी है, तो ये इसकी इंडिकेशंस हैं, यही फ़्लू को बचाने के लिए दी जाती है, ये इंडिकेशंस हैं, यही कंट्रा इंडिकेशंस हैं, ये तरीका जो मैंने आपको बताया है।
और इसको 2 से 8 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रखना होता है, इसको फ्रीज़ नहीं करना होता। ये कॉमन सी इस इन्फ्लूवैक टेट्रा जो वैक्सीन है इसके मतलब इन्फॉर्मेशन थी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का।